हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सीन 2, बेलमोंट, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, एंटर पोर्शिया एंड नेरेसा। तो अभी यहाँ पर प्लेस चेंज हो गई। पहले हम कहाँ पर थे? पहले हम एंटोनियो के पास वेनिस में थे। ओके, तो अभी हम कहाँ पर हैं? बेलमोंट में। तो यहाँ पर क्या है, जो पोर्शिया एंड नेरेसा है ये अपने रूम में आते हैं। पोर्शिया के हाउस में जो एक कमरा है, एक रूम है, उसमें एंटर होते हैं नेरेसा एंड पोर्शिया। एंड अब इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। पोर्शिया नेरेसा को कुछ बोलती है। सो हम रीड करते हैं। बाय माई ट्रॉथ नेरेसा, माई लिटिल बॉडी इज अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। सो अभी जो पोर्शिया है वो अभी नेरेसा को कुछ बोल रही है। वो बोल रही है कि बाय माई ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है ट्रूथ, नेरेसा माई लिटिल बॉडी इज अ वेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। तो वो बोल रही है कि जो मेरी बॉडी है, लिटिल बॉडी है, वो भी पूरी दुनिया से टायर्ड हो गई है। ओके। नेरेसा, you would be sweet madam if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are। तो अभी जो नेरेसा है वो पोर्शिया को बोल रही है कि नहीं मैडम, कि जैसे पोर्शिया बोल रही है कि मेरी बॉडी पूरी दुनिया से टायर्ड हो गई है, ठीक है। तो अभी जो नेरेसा है वो पोर्शिया को बोल रही है कि ऐसी बात नहीं है, आप तब टायर्ड होते कि जब आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी हैप्पीनेस मीन्स जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके मीन्स बिल्कुल सेम होती, ठीक है। मीन्स उनकी जैसे पोर्शिया के एक प्रिंसेस है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और उसकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो नेरेस है वो बोल रही है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपकी हैप्पीनेस के बिल्कुल सेम मीन्स बराबर होती, तो आप टायर्ड होते, ठीक है। Yet for aught I see they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. It is no mean happiness therefore to be seated in the mean. Superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer। तो अभी जो नेरेस है वो बोल रही है कि जो मिडल लोग होते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनकी जो सैडनेस है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो भी दुनिया से उतने दुखी हैं जितने कि जो अमीर है, हाई क्लास के हैं, वो दुखी हैं, ठीक है। मीन्स सभी बिल्कुल सेम पास हो रहे हैं, मीन्स सबकी सेम प्रॉब्लम्स हैं। बट ऐसे होना चाहिए कि अगर जो लोग बड़े हैं, ठीक है, अगर उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उनकी हैप्पीनेस तो उससे भी ज़्यादा है ना, उससे डबल ट्रिपल है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी हैप्पीनेस से बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, तो उनको मीन्स दुखी होना चाहिए उनकी कोई भी बात पर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि सफ़र जो मिडिल क्लास एंड हाई क्लास वाले लोग हैं, सफ़र वो बिल्कुल सेम ही करते हैं। एंड अभी जो नेरेस है वो बोल रही है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है मीन्स ज़्यादा अमीर होते हैं, उनको बुढ़ापा जो है वो जल्दी आता है, उनके जो वाइट हेयर्स हैं वो जल्दी आते हैं। एंड जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो मीन्स गरीब हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अपनी हार्ड वर्क करते रहते हैं और उनके जो हेयर्स हैं वो क्या है, वाइट लेट आते हैं, ठीक है। अभी पोर्शिया की लाइंस शुरू होती हैं। वो बोल रही है गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। तो वो नेरेसा को बोल रही है कि जो तुमने बोला है, कि जो तुम अभी मुझे बात बोलकर हटी हो वो बहुत अच्छा सेंटेंस है, मीन्स जो तुमने बोला है वो बहुत अच्छी बात बोली है एंड वेल प्रोनाउंस्ड है। फिर नेरेसा बोलती है पोर्शिया को दे वुड बी बेटर इफ़ वेल फॉलोड। ये बोल रही है कि जो मैंने आपको बातें बोली है वो और अच्छी लगेंगी अगर आप उनको अपनी लाइफ में फॉलो करो। ओके। अभी नेरेसा ने अपनी लाइन बोल दी एंड अब पोर्शिया अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वो नेरेसा को बोलती है कि if to do were as easy as to know what were good to do, chapels had been churches and poor men's cottages, princes' palaces. It is a good divine that follows his own instructions. I can easier teach 20 what were good to be done than be one of the 20 to follow mine own teaching. तो अभी जो पोर्शिया वो नेरेसा को बोल रही है कि अगर सभी अच्छा काम करने लग गए, ठीक है, सभी अपनी जो
टीचिंग्स हैं वो करने लग गए, ठीक है, अच्छे काम करने लग गए। तो जो चैपल्स है, ठीक है, मीन्स जो छोटे छोटे चर्चेज हैं वो क्या है, वो चेंज हो जाएंगे बड़े चर्चेज में। एंड जो पुअर मैन के कॉटेजेस, मीन्स जो गरीब लोगों के घर हैं, छोटे छोटे झोंपड़ियाँ, ठीक है, वो प्रिंसेस पैलेस बन जाएंगे, क्योंकि सभी अच्छे काम करेंगे, सबके अच्छे कर्म होंगे, ठीक है। इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन। तो अभी पोर्शिया बोल रही है कि कोई गुड डिवाइन ही है जो अपने खुद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। आई कैन ईजियर टीच 20 what were good to be done than be one of the 20 to follow mine own teaching। तो अभी पोर्शिया बोल रही है कि बोलने में बहुत इजी है लेकिन करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मीन्स पोर्शिया बोल रही है कि मैं 20 लोगों को, 20 लोगों को अच्छी टीचिंग, अच्छी बातें सिखा सकती हूँ कि वो क्या करें अपनी लाइफ में, लेकिन मैं खुद की टीचिंग खुद फॉलो नहीं कर सकती, ठीक है। The brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold degree. Such a hair is madness. The youth to skip over the meshes of good counsel, the cripple। तो अभी जो पोर्शिया वो बोल रही है कि हम अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, ठीक है, अपने ब्लड के लिए रूल्स तो बना लेते हैं अपने दिमाग से, ठीक है, पूरे ब्रेन के साथ, ठीक है, बट जब हमें गुस्सा आता है तो अभी हम खुद के लॉज ही, खुद के रूल्स को ही तोड़ देते हैं, ठीक है, उन्हें ब्रेक कर देते हैं। तो क्या है, जो हमारी मैडनेस है वो कोल्ड डिग्री से, मीन्स हमारी अच्छी बातों पर, अच्छे काम पर भारी हो जाता है और हम बुरा काम करने लग जाते हैं, हम अपने ही रूल्स ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जब हमें जवानी चढ़ती है, ठीक है, जब हमारी यूथ मीन्स अच्छी होती है, ठीक है, मीन्स जब हम 18-19 ईयर्स की ओल्ड एज में होते हैं, तो तभी हमारे क्या है, हम अपने खुद के रूल्स चेंज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, चूज मी अ हस्बैंड ओ मी द वर्ड चूज आई मे नाइदर चूज whom I would nor refuse whom I dislike, so is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father। Is it not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse none। तो अभी पोर्शिया नेरेसा को बोल रही है कि चलो ये बातें छोड़ो, कि अभी वो चूज़ पे आ जाती है कि मैं खुद के हस्बैंड को ही चूज़ नहीं कर सकती, कि मेरे पास लिबर्टी नहीं है कि मैं खुद के हस्बैंड को चूज़ कर सकूं। वो बोल रही है ना ही मैं अपने हस्बैंड को, जो जिसके साथ मुझे शादी करनी है, उस लड़के को, हस्बैंड को, ना तो मैं चूज़ कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी को रिफ्यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो ये बोल रही है कि ये बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये बोल रही है कि जो मेरी लाइफ है ये सारी मेरे डैड फादर के ऊपर है, उनकी विल के ऊपर है कि उनकी विल के हिसाब से कौन मेरा हस्बैंड होगा। तो अभी ये बोल रही है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, दैट आई कैनॉट चूज़ वन नोर रिफ्यूज़ नन, कि ना तो मैं किसी को चूज़ कर सकती हूँ कि हाँ मुझे ये हस्बैंड के तौर पर लड़का पसंद है, ना ही मैं किसी को रिफ्यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी। ओके, तो अभी नेरेसा की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। वो बोलती है, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस एंड होली मैन एट द डेड हैव गुड इंस्पिरेशंस, देयरफॉर द लॉटरी दैट ही हैड devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly, but one who shall rightly love। तो अभी नेरेसा बोल रही है कि जो तुम्हारे फादर थे वो बहुत ज़्यादा होली मैन थे, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, ठीक है, और जब उनकी डेथ होने वाली थी तो उससे पहले उन्हें कुछ अच्छे आइडियाज़ आए दिमाग में। मीन्स वो बोलना चाहती है कि जब भी कोई धार्मिक इंसान जो भगवान पर बहुत ज़्यादा मीन्स विश्वास रखते हैं, ठीक है, कभी बुरा काम नहीं करते, तो मरने से पहले उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, तो वो आइडियाज़ बहुत काम के होते हैं। तो उन्हें भी कुछ आइडिया आया और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक चैलेंज रखा कि उनका जो चैलेंज है, जो उनकी विल थी कि जो पोर्शिया का हस्बैंड होगा वो चैलेंज के हिसाब से ही चूज़ होगा, कि जो सही कास्केट को चूज़ करेगा गोल्ड, लेड एंड सिल्वर में से, वो ही पोर्शिया का हस्बैंड होगा, ठीक है। तो नेरेसा यही बोलना चाहती है पोर्शिया को कि जो गलत इंसान है वो कभी भी
सही कास्केट को चूज़ नहीं करेगा और जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता होगा, लव करता होगा, वो ही सही कास्केट को चूज़ कर पाएगा। बट वॉट वार्मथ इज़ देयर इन योर अफेक्शन टुवार्ड्स एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी कम। तो अभी पोर्शिया को नेरेसा बोल रही है कि अभी ये सब छोड़ो, तो मुझे बताओ कि जितने भी अब तक सूटर्स आ चुके हैं उनके लिए तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, तुम उनके लिए क्या फील करती हो कि वो कैसे हैं। अभी पोर्शिया की अब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, वो नेरेसा को बोलती है, आई प्रे दी ओवर नेम दैम एंड एज दो नेमेस्ट दैम आई विल डिस्क्राइब दैम एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई एक्स अफेक्शन। तो अभी पोर्शिया बोल रही है कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी अब तक सूटर्स आए हैं, ठीक है, जो प्रिंस आए हैं, तुम उनके नाम बोलो और मैं उनके बारे में डिस्क्राइब करूँगी और अकॉर्डिंग टू माय डिस्क्रिप्शन की जो जो वो डिस्क्राइब करेगी, उनके बारे में बताएगी, वो ही उसकी फीलिंग्स का लेवल होगा कि वो उनसे क्या क्या मीन्स उन पोर्शिया की क्या क्या उनके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो अभी नेरेसा बोलती है, फर्स्ट देयर इज़ द नेपोलियन प्रिंस, मीन्स जो सबसे पहले नेपोलियन प्रिंस आया। तो अभी पोर्शिया अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, वो बोलती है, ए दैट्स अ कॉल्ट इंडीड फॉर ही डॉट नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट appropriation to his own good parts that he can shew him himself. I am much afeard, my lady, his mother played false with a smith. तो अभी जो पोर्शिया वो नेरेसा को बोल रही है कि जो नेपोलियन प्रिंस है ये बहुत ज़्यादा बेकार है, मीन्स ये पूरा मीन्स जो नेपोलियन प्रिंस है एक यंग हॉर्स की तरह है, एक घोड़े की तरह, क्योंकि ये पूरा टाइम अपने हॉर्स की बात ही करता है एंड अपनी एबिलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकता है और ये क्या करता है। ठीक है, ये मुझे बताता है कि ये अपने हॉर्स को खुद शू पहनाता है, मीन्स जो हॉर्स शू होता है ये प्रिंस होने के बावजूद भी हॉर्स को हॉर्स शू पहनाता है। तो ये बोल रही है कि ये तो पूरा टाइम अपने हॉर्स की, अपने घोड़े की ही बात करता है, तो मुझे इससे शादी नहीं करनी। ठीक है, फिर नेरेसा नेक्स्ट पर्सन का नाम बताती है, नेक्स्ट सूटर का, दैट इज़ देन देयर इज़ द काउंटी पैलेटाइन। तो अभी नेक्स्ट जो सूटर आता है उसका नेम है काउंटी पैलेटाइन। तो पोर्शिया इसके बारे में बोलती है, ही दो नथिंग बट फ्राउन एज who should say, if you will not have me choose, he hears merry tales and smiles not. तो अभी पोर्शिया बोल रही है कि जो काउंटी पैलेटाइन है ये एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी नहीं हंसता, पूरा टाइम इसका जो फेस है ये सैडनेस से भरा होता है। ठीक है, तो जो काउंटी पैलेटाइन है उसने पोर्शिया को बोला कि अगर तुम, मीन्स जो पोर्शिया है वो नेरेसा को बता रही है उसके बारे में कि उसको मेरे ना शादी करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स अगर पोर्शिया काउंटी पैलेटाइन से शादी ना करे तो उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड पोर्शिया ये भी बताती है कि अगर वो कोई कॉमेडी वाली या कोई भी फ़नी जोक्स उसको कोई सुना दे, ठीक है, तो वो उस पर भी बिल्कुल भी नहीं हंसेगा। ठीक है, उसका फेस फिर भी सैड ही रहेगा। आई फील ही विल बी प्रूव द वीपिंग फिलोसफर when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. I had rather be married to a dead head with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. तो अभी जो पोर्शिया वो नेरेसा को बोल रही है कि अगर ये अपनी जवानी में, अपने यूथ में ही इतना मीन्स सैड है, तो जब ये बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, इसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका फेस कैसा होगा, तो ये कैसे एक्सप्रेशंस देगा। ठीक है, तो अभी ये बोल रही है कि इससे अच्छा मैं इन दोनों से शादी करूं, इससे अच्छा मैं एक मरे हुए सिर से जिसके मुंह में एक हड्डी है, ठीक है, उससे शादी कर लूं और भगवान मुझे इन दोनों से बचाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेरेसा बोल रही है, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सेर लिबॉन। तो अभी नेक्स्ट सूटर का नेम है, जो एक फ्रेंच लॉर्ड है उसका नेम है मॉन्सेर लिबॉन। अभी पोर्शिया की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है एंड पोर्शिया बोलती है कि
God made him and therefore let him pass for a man. In truth, I know it is a sin to be a mocker. तो कि इसको भगवान ने बनाया है और चलो मान लेते हैं कि ये आदमी है, मीन्स इसको भगवान ने बनाया तो मान लेते हैं कि ये एक आदमी है। तो अभी ये बोलती है कि मुझे पता है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट पर why he had a horse better than the Napoleon, a better bad habit of frowning than the Count Palatine. He is every man in no man. If a thruster sing, he falls straightly a capering. He will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 men or 20 husbands. If he would despise me, I would forgive him. For if he loves me to madness, I shall never requite him. तो पोर्शिया बोलती है कि नेपोलियन प्रिंस से भी ज़्यादा ये हॉर्सेस की बात करता है एंड काउंट पैलेटाइन से भी ज़्यादा ये फ्राउनिंग करता है, मीन्स काउंट पैलेटाइन से भी ज़्यादा ये दुखी है। ये एवरी मैन इन नो मैन मीन्स इसमें सभी आदमियों की खासियत है, मीन्स जो बातें दूसरों की है उससे भी ज़्यादा इसमें उनकी बातें भरी हुई है, उनकी हैबिट्स इसमें है। ये वो अभी पोर्शिया बताती है कि अगर ये किसी बर्ड को देख ले कि वो सिंग कर रही है, गाना गा रही है, तो ये वहीं पर खड़ के डांस करता है, मीन्स नाचने लग जाता है एंड ये खुद की ही शैडो से लड़ाई करता है, मीन्स फेंस करता है, तलवारबाजी करता है। ठीक है, इफ़ आई शुड मैरी हिम, वो बोल रही है कि अगर मैं इससे शादी करूँगी तो मुझे लगेगा कि मैं एक आदमी से नहीं बल्कि 20 आदमियों से मीन्स शादी कर रही हूँ, 20 हस्बैंड से शादी कर रही हूँ। एंड अगर ये मुझे शादी के लिए ना बोल देता है, ठीक है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो मैं उसको आसानी से माफ़ कर दूँगी। लेकिन अगर ये मुझसे शादी करता है, ठीक है, ये मुझसे लव करेगा, तो मैं इसका लव रिटर्न नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं एक टाइम पर 20 हस्बैंड से नहीं प्यार कर सकती। ठीक है, फिर जो नेरेस है वो नेक्स्ट सूटर का नेम बताती है एंड उस पर पोर्शिया बोलती है, यू नो आई से नथिंग टू हिम फॉर ही अंडरस्टैंड नॉट मी नॉर आई हिम। तो पोर्शिया बोलती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि ना ही मैं इसे अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, ना ही वो मुझे समझ सकता है। He had neither Latin, French nor Italian, and you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English. He is a proper man's picture, but alas, who can converse with a dumb show? तो अभी पोर्शिया बोलती है कि ना ही इसे लैटिन आती है, ना फ्रेंच आती है, ना इटालियन आती है। ठीक है, तो ये बोल रही है कि मैं कोर्ट में खड़कर भी बोल सकती हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसको इंग्लिश आती है, तो हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। ठीक है, तो पोर्शिया बताती है कि वो हैंडसम तो बहुत है, उसकी पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन तो अगर हम शादी कर लेंगे तो हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। डम शो मीन्स डम शरास खेलेंगे, क्या हम इशारों में बातें करेंगे। हाउ ऑडली ही सूटेड, तो वो उसके ड्रेसिंग सेंस पर बोलते हैं कि वो कितना ऑडली सूटेड था, मीन्स उसके कपड़ों पर बात करती है। आई थिंक ही बॉट हिज डॉपलेट इन इटली, मीन्स उसने अपनी जो जैकेट है वो इटली से ली है। हिज राउंडेड हॉर्स मीन्स उसने अपने ट्राउजर्स फ्रांस से लिए हैं एंड उसकी जो कैप है, हैट है, वो जर्मनी से। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, एंड उसका जो बिहेवियर है वो सभी साइड से लिया हुआ है, पूरी दुनिया से। ठीक है, फिर नेरिसा नेक्स्ट सूटर का बताती है, स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। अभी पोर्शिया स्कॉटिश लॉर्ड पर बात करती है, वो बोलती है दैट ही हैड अ नेबरली चैरिटी इन हिम, for he borrowed a box of the ear of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. तो पोर्शिया बता रही है स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में कि वो नेबर तो अच्छा है, मीन्स उसने जो इंग्लिश मैन थे, ठीक है, इंग्लैंड के लोग थे, उससे उसने मार खाई और उसने इंग्लिश मैन को बोला कि मैं तुम्हें वापस से मीन्स मैं बदला लूँगा इसका, मैं जब एबल होगा मीन्स जब मेरे में ताकत होगी, ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें पे बैक करूँगा, मैं भी तुम्हें मारूँगा। तो वो इस पर फ्रेंच मैन के पास जाता है और उनको बोलता है कि इंग्लिश मैन ने मेरे को मारा और तू स्टैंड लेगा मेरा, तू उनको मारेगा मेरे लिए, ठीक है, मीन्स तू मेरा बदला लेगा या नहीं लेगा।
तो इस पर पोर्शिया बोलती है कि स्कॉटिश लॉर्ड जो है वो खुद का स्टैंड नहीं लेता, तो मेरा स्टैंड क्या लेगा, ठीक है। तो वो बोल रही है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तो नेरेसा बोलती है, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन, द ड्यूक ऑफ साक्सोनी नेफ्यू, ठीक है। तो नेरेसा नेक्स्ट सूटर का नेम बताती है उसको। अभी पोर्शिया अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वेरी वाइली इन द मॉर्निंग when he is sober, and most wily in the afternoon when he is drunk. When he is best, he is a little worse than a man, and when he is worst, he is little better than a beast. And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. तो पोर्शिया बोलती है कि जब भी वो मॉर्निंग में उठता है तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता है, एंड जब वो सॉबर मीन्स जब वो ड्रिंक करता है, ठीक है, मीन्स जब वो ड्रंक होता है तो वो बिल्कुल वर्स्ट हो जाता है, उससे भी ज़्यादा बदतमीज़। ही इज़ बेस्ट, जब वो बेस्ट होता है वो एक आदमी से कम वर्स होता है, ठीक है। एंड जब वो वर्स्ट होता है मीन्स जब उसने ड्रंक की होती है, ठीक है, ड्रंक होता है वो, ठीक है, तो वो बीस्ट से मीन्स एक जानवर से कम नहीं होता, बिल्कुल उसके जैसे बिहेव करता है, बदतमीज़ हो जाता है। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। तो ये बोल रही है मैं इससे शादी नहीं कर सकती, इससे अच्छा कि मैं इससे मीन्स ऐसे मैनेज करूं कि मैं इसके बिना ही आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करूं। Nerissa, if he should offer to choose the right casket, you should refuse to perform your father's will. If you should refuse to accept him, तो अभी नेरेसा बोलती है कि अगर जैसे ये ड्रंक डेव, ठीक है, मीन्स ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, तो अगर इसने एक राइट कास्केट को चूज़ कर लिया, ठीक है, और तुम्हारी उससे शादी होने वाली होगी, ठीक है, तो तुम उसको मीन्स मना कर दोगी, रिफ्यूज़ कर दोगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मीन्स कि वो अपने फादर की विल को ब्रेक कर देगी, उसको तोड़ देगी कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो पोर्शिया इस पर रिप्लाई करती है, देयरफॉर फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट आई प्रे दी सेट अ ग्लास, मीन्स इस पूरे पैराग्राफ में पोर्शिया ये नेरेसा को बोलती है कि तुम ऐसे करना कि जो राइट कास्केट होगा, ठीक है, तुम उसके साइड में एक वाइन की बॉटल रख देना, ठीक है, गलत कास्केट में एक वाइन की बॉटल रख देना। एंड ये क्या, ये मीन्स शराबी है, ठीक है, ये शराब की तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है, तो इसको स्मेल आ जाएगी और जैसे इसको वाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो ये गलत कास्केट को चूज़ करेगा, इसको स्मेल आ जाएगी कि इस कास्केट में वाइन है, तो ये वाइन वाले कास्केट को चूज़ करेगा और ये हार जाएगा, तो मैं इससे शादी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो फिर नेरेसा बोलती है, यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, दे have acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit unless you may be won by some other sort than your father's imposition depending on the casket. तो अभी जो नेरेस है वो पोर्शिया को बोल रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स जो ये 6 के 6 शूटर्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या है, ये इन्होंने मुझे बता दिया कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना इस चैलेंज में, ये चैलेंज नहीं पार्टिसिपेट करना, ठीक है, और अभी ये जा रहे हैं, क्योंकि इनको जब इन 3 मीन्स जो इनके रूल्स थे, ठीक है, मीन्स जो इन्होंने बनाए थे कि अगर इन्होंने ये कास्केट वाले चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो ये किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते, जो भी इनके रूल्स थे, ठीक है, जब इनको पता चला तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें ये चैलेंज नहीं करना, कि अगर हम हार गए तो हम किसी दूसरी लड़की से कैसे शादी करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से अभी चले गए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने मुझे बोला कि अगर इन रूल्स के अलावा और कोई चैलेंज होता है और उनके रूल्स अलग है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम अभी जा रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी पोर्शिया नेरेसा को बोलती है, इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला, I will die as chaste as Diana unless I be obtained by the manner of my father's will. I am glad this parcel of wooers
are so reasonable, for there is not one among them, but I dot on his very absence, and I pray God grant them a fair departure. तो पोर्शिया बोलती है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बूढ़ी होकर भी जब मैं मरूंगी तो सिबिला और डायना के जैसे ही मरूंगी, लेकिन मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, मैं प्योरली मरूंगी, ठीक है। एंड मैं कभी भी अपनी फादर की विल नहीं तोड़ूंगी। एंड ये बोल रही है कि ये मेरे लिए एक मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि अगर ये 6 के 6 जो प्रिंस है सूटर्स हैं ये चले गए तो मैं सैड नहीं हूँ कि इनमें से कोई भी एक क्यों चला गया, ठीक है। वो बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं भगवान से प्रे करूँगी, गॉड से प्रे करूँगी कि इनका जो डिपार्चर है मीन्स जो ये सेफली अपने घर पे पहुँच जाए, अभी वापस ये ना आए, ठीक है। तो पोर्शिया के बताने का मतलब यही है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है कि ये यहाँ से चले गए, ठीक है। तो नेरेसा भी अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वो पोर्शिया को बोलती है, डू यू नॉट रिमेंबर लेडी, in your father's time a Venetian, a scholar and a soldier that came hither in company of the Marquis of Montfort। तो अभी नायरसा बोलती है कि आपको याद है लेडी, यहाँ पर पोर्शिया को बोला गया, जो नायरसा वो पोर्शिया को बोल रही है कि आपको याद है कि जब आपके फादर जिंदा थे, आपके फादर के टाइम पर एक वेनेटियन, एक सोल्जर, एक स्कॉलर आया था उस टाइम पर, ठीक है, इन कंपनी ऑफ मार्क्विस ऑफ मॉन्टफॉर्ट, जो कंपनी का ये नेम है यहाँ पर, ठीक है। तो पोर्शिया बोलते हैं यस यस इट वाज बसेनियो एज आई थिंक ही वाज सो कॉल्ड। तो वो बोल रही है कि यस यस इट वाज बसेनियो, कि हाँ हाँ वो उसका नेम बसेनियो था, आई थिंक ही वाज सो कॉल्ड। तो वो बोल रही है कि मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर आया। मैरिसा, ट्रू मैडम, ही ऑफ ऑल द मैन दैट एवर माई फुलिश आईज लुक्ड अपॉन वॉज द बेस्ट डिजर्विंग ऑफ फेयर लेडी। तो नायरसा बोलती है यस मैम, ट्रू मैडम, कि हाँ आपने सही कहा। ही ऑफ ऑल द मैन, तो उसने बोला कि सभी आदमियों में से मेरी आइज़ को सिर्फ यही पसंद आया, मेरी आँखों को यही पसंद आया, और मुझे पता चल गया कि आपकी वो ही बेस्ट डिज़र्विंग है आपको पाने के लिए, कि उसकी शादी आपसे ही हो। पोर्शिया, I remember him well and I remember him worthy of the praise। तो पोर्शिया बोलते हैं कि हाँ मुझे उसके बारे में सब याद है। Enter a serving man, how now what news। तो एक सर्विंग मैन एंटर करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो पोर्शिया उसको बोलते हैं हाउ नाउ व्हाट्स न्यूज़, मीन्स वो न्यूज़ के बारे में पूछते हैं कि अभी क्या न्यूज़ है। तो सर्वेंट बोलते हैं द 4 strangers seek for you madam to take their leave, and there is a forerunner come from a 5th, the prince of Morocco, who brings word the prince his masters will be here tonight। तो अभी जो सर्वेंट है वो बोल रहे हैं कि जो 4 स्ट्रेंजर्स थे, ठीक है, जो 4 सूटर्स थे, वो अब जो अभी तक 4 सूटर्स आए थे वो चारों के 4 चले गए यहाँ से। एंड अभी एक फॉरेनर आया, मीन्स एक आदमी आया, और वो बता रहा है कि रात तक उनका जो प्रिंस है, उनका जो मास्टर है प्रिंस ऑफ मोरक्को, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो पोर्शिया उसको बोलती है इफ़ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम with so good a heart as I can bid the other 4 farewell, I should be glad of his approach if he have the condition of a saint and the complexion of a devil. I had rather he would serve me than wive me. Come Nerissa, Sirrah, go before whilst we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door। तो अभी जो पोर्शिया है वो बोल रही है कि हम फिफ्थ पर्सन प्रिंस ऑफ मोरक्को है, हम इसका वेलकम भी बिल्कुल वैसे ही अच्छे तरीके से दिल से करेंगे जैसे हमने 4 सूटर्स की फेयरवेल की थी। मींस जब हम जितनी खुशी से हमने 4 लोगों को विदा किया था, उनकी फेयरवेल की थी। आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच, मैं बहुत खुश होंगी उसकी अप्रोच पर, मीन्स कि वो आया। इफ़ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट, तो मीन्स पोर्शिया यहाँ पर कहना चाहती है कि जो वो आदमी है, ठीक है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो वो कह रही है कि अगर वो एक संत है, ठीक है, सेंट है, और उसका जो कम्प्लेक्शन है वो डेविल के जैसे, मीन्स डेविल के जैसे उसका जो फेस कलर है, ठीक है, वो ब्लैक है, तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे आशीर्वाद दे, ठीक है, वो मुझे ब्लेसिंग दे, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो मुझसे शादी करे और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करे। तो वो कह रही है मीन्स
वो इनडायरेक्टली बोलना चाहती है कि उसे एक काले आदमी से, ब्लैक कंप्लेक्शन वाले से, डेविल कंप्लेक्शन वाले से उससे शादी नहीं करनी। नेरेसा सिरा गो बिफोर वेयर्स वी शट द गेट्स अपॉन वन वर अनदर नॉक्स एट द डोर। तो वो बोल रही है नेरेसा को कि हम एक गेट बंद करते हैं, एक डोर बंद करते हैं, मीन्स जो जा रहा है उसके लिए गेट बंद करते हैं, और दूसरा आदमी आके डोर को नॉक करता है कि नया आदमी, नया सूटर आ गया। ठीक है, तो अभी जो हमारा एक्ट 1 सीन 2 था ये यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको लाइन टू लाइन सारा लाइन बाय लाइन आपको समझाऊं। एंड थैंक यू एंड थैंक्स अगर आपको मेरा ये बताने का भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।